नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे युवराज, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर है सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको भेड़िया के कॉमिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको भेड़िया की बहुत सारी कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नहीं, सड़क! अब चाहे जितना मारो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिगाड़ना तो दूर, अब तो ये चीख भी नहीं पाएगा। आज सारी हेकड़ी निकाल दो इसकी, मारो! चीखती हुई जेन सामने आ गई। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। ये इसकी हिमायती लगती है, इसे पकड़ लो। कोबी को इसके सामने फांसी देने में मजा आएगा। कोबी की हालत पर सिवाय चीखने के कुछ नहीं कर सकी जेन। कोबी, कोबी, होश में आओ, ये तुम्हें मार डालेंगे। होश में आओ कोबी। अब ये कभी होश में नहीं आएगा। मूर्खो, वो तुम्हारे स्वामी को खत्म कर देंगे, उसे बचाओ। इसकी चीखें सुनकर तो और भी मजा आ रहा है इसे खत्म करने में। बेजान कोबी को धरती पर पटक कर चले गए दरिंदे। कोबी, कोबी, उठो, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम मर नहीं सकते। तुम उठते क्यों नहीं? को को बिफर उठी चेन। तुम सब नकारा हो, गद्दार, नमक हराम हो, तुम भी हत्यारे हो कोबी के। उफ कोबी, तुम तो शक्ति के पहाड़ हो। तुम्हें चार अदने से जंगली आकर मौत देकर कैसे चले गए? और तुम मुझे छोड़कर मेरे सपनों को चूर चूर करके नहीं जा सकते। कोबी उठो, वरना 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 मैं भी इस खंजर से खुद को खत्म कर दूंगी। आह जेन, ऐसा मत करना, मैं ठीक हूं। कोबी, तुम ठीक हो? उफ, तुम ठीक हो कोबी? मैं जानती थी कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ओह कोबी, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि उन मुस्टंडे जंगलियों ने तुम्हें बंदी कैसे बना लिया। वो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। पहले मैं जरा उन मुस्टंडों की खबर ले आऊं जिन्होंने तुम्हें आंसू बहाने पर मजबूर किया। नहीं, उन्हें जाने दो कोबी, रुक जाओ। कोबी रुका तो सही, मगर उन मुस्टैंडों के पास जाकर। देवता कोबी, तुमने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। उम्मीद है कि तुम हमारे काम से प्रसन्न होंगे। हम्म, प्रसन्न? हमारा कसूर क्या है? हमने तो वैसा ही किया जैसा तुमने करने को कहा था। धार! आह! हाँ, कहा था। जेन को खुश करने की ही योजना बनाई थी मैंने। मैंने सोचा था कि जेन मुझे पीटते देखकर अपनी मेरी सूरत ना देखने की कसम तोड़ देगी। कमबख्तो, जाने से पहले वहां अपना खंजर क्यों छोड़ दिया तुमने? अगर मेरी जेन उसे अपने पेट में भोंक लेती तो क्या होता? क्षमा कोबी देवता, क्षमा। धाड़! चले आते हैं कोबी को प्रसन्न करने। कोबी वापस जेन के पास लौटा। जेन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बहुत नाराज हूं। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि उन चारों ने तुम्हारा मुंह बांधकर तुम्हें बंदी कैसे बना लिया। तुमने कहा था कि मैं जानवर हूं। जानवर ही तो आक्रमण का जवाब आक्रमण से देते हैं। इसलिए इस बार मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया कि कहीं तुम फिर और नाराज ना हो जाओ। ओह कोबी, क्या सच? क्या इसलिए ही तुमने उन पर हाथ नहीं उठाया था? यह सुनकर मुझे राहत मिली, और मुझे भी। अरे, तुम दोबारा आ गए? हाँ कोबी देवता, तुमने अभी हमें इसी बात पर तो मारा था कि हम खंजर वहां क्यों छोड़ आए, जिससे जंगल की रानी जेन खुद को खत्म करने वाली थी। हम अपने बाकी शस्त्र भी वापस लेने आए हैं, वरना तुम हमें फिर आकर मारोगे और कहोगे कि हम जाते जाते अपने हंटर और गद्दा वहां क्यों छोड़ आए। अरे कोबी देवता कोबी, अभी तक आपने इन बेचारे भेड़ियों की आंखों से अश्रुपति का रस साफ नहीं किया। बेचारों की आंखों में अभी तक मिर्ची लग रही है
और इनके आंसू लगातार बहे जा रहे हैं। अश्रुपति का रस? कोबी, ये क्या कह रहे हैं? देवता कोबी के कहने पर मैंने ही इनकी आंखों में अश्रुपति का तेज रस डाला था, ताकि ये रोते हुए देखें, जिससे तुम्हें ये लगे कि देवता कोबी सचमुच मर गए। अच्छा देवता कोबी, हम चलते हैं। भागो, अब मुड़कर भी मत देखना। हमने कोबी द्वारा अपनी अकारण पिटाई का बदला ले लिया। अच्छा, तो ये सब नाटक था। मैं क्या करता? तुम मुझसे नाराज जो हो गई थी। मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता जेन। कभी कभी सोचता हूं कि काश भेड़िया देवता ने तुम्हें भेड़ियन बनाया होता तो कितना अच्छा होता। तब तुम्हारे और मेरे बीच में मनावता रुकावटें खड़ी ना करती। उफ, कोबी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वक्त कुछ कर गुजरने के लिए अपनी चाल चल चुका था। शुरुआत किले में गूंजी जेन की इस जबरदस्त चीख से हो चुकी थी। भेड़िया! जेन की उस शक्तिशाली चीख ने भेड़िया के जेहन में जबरदस्त खलबली मचा दी। जेन इस प्रकार क्यों चिल्लाई होगी? जेन, दरवाजा खोलो, क्या हुआ तुम्हें? धप धप धप। नहीं नहीं, तुम चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चले जाओ भेड़िया, चले जाओ। तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं इसे तोड़ डालूंगा। कड़ाक! नहीं, मेरे पास मत आना भेड़िया, पास मत आना मेरे। रोमांचित से उठे भेड़िया ने जेन के कंधे से पकड़ा और जबरन उसे पीछे घुमा दिया। उफ, जेन, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम? हाँ भेड़िया, हाँ, तुम्हारी जेन भेड़ियन बन गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी चांद की सुंदरता को काले बादलों की टुकड़ी ने कैसे ढांप लिया? ये झूठ है, धोखा है, सपना है। पसीने पसीने हुई हड़बड़ाई से उठ बैठी जेन। हो गॉड, तो क्या मैं सपना देख रही थी? थैंक यू गॉड, थैंक यू। यह सपना ही था। हकीकत होती तो जहर खा लेती जेन, मर जाती मैं। सब सपना था, यह जानने के बाद भी शायद दिमाग में कोई शंका अभी भी बाकी थी, जिसे वो आईने के सामने जाकर मिटा लेना चाहती थी। इस रूप में मैं भेड़िया को भी पसंद हूं और कोबी को भी, लेकिन भेड़ियन जेन सिर्फ कोबी को ही पसंद बनकर रह जाएगी। लेकिन अब आईने में जो कुछ जेन ने देखा वो सपना नहीं, हकीकत थी। ओह, ये मेरे हाथों को क्या हुआ? मेरे नाखून की गोलाइयां नुकीलेपन में कैसे बदल गई? उंगलियों पर बालों के ये गुच्छे कैसे उगाए? ये क्या हो रहा है मुझे? कैसा था वो स्वप्न? उस स्वप्न के फौरन बाद ही मेरे हाथों में एक परिवर्तन क्या साबित कर रहा है? जेन, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान हो? भेड़िया, तुम? झट अपने हाथों को पीछे छुपाकर जेन तुरंत बोली। भेड़िया, एक बुरा सपना देखा था। मैं फूजो बाबा के पास जा रही हूँ। इसके दिमाग में जब भी कोई उथल पुथल मचती है तो कारण या तो मैं होता हूँ या फिर कोबी। शायद इस वक्त भी कोई उथल पुथल जारी है, मगर इस बार उथल पुथल का कारण ना तो भेड़िया था और ना ही कोबी। बाबा, ये देखिए बाबा, मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ, मेरे नाखून, ये परिवर्तन तो आश्चर्यजनक है। किसी इंसान में ऐसा परिवर्तन विस्मयकारी है। हाँ, मैंने एक पुस्तक में जरूर पढ़ा था कि अगर कोई मादा या पुरुष जब किसी पुरुष पशु या मादा पशु की तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाए तो उनके स्पर्श या लार के जरिए पशु गुणसूत्र मानव में स्थानांतरित हो जाते हैं और मानव स्त्री या मानव पुरुष में पशु के गुण प्रकट होने लगते हैं। मगर मैं इन्हें लेखक की केवल कोड़ी कल्पना और मनगढ़ंत बातें मानता हूं। क्योंकि वास्तविक जीवन में शायद ऐसा होना संभव ही नहीं। तो फिर ये क्या है? ये एक रहस्य है या सच? पुस्तक में पढ़ा वो सच जिसे लिखते वक्त लेखक के पास अवश्य कोई आधार रहा होगा। उसका आधार था एक चीता बालक
जिसे एक मादा चीता ने पाला था और बाद में उसमें चीता जैसे लक्षण उभर आए थे। उसके नाखून पहने हो गए थे, हथेलियां गदीदार हो गई थी, दांत मांसखोर की भांति नुकीले हो गए थे, उसकी आंखों में हिंसक भाव थे। मेरी हथेलियां भी तो पशु की तरह गदीदार होती जा रही है, और दांत, उफ, नहीं, मुझे कुछ हो रहा है बाबा, कुछ हो रहा है मुझे। कहीं उस चीता बालक की तरह, क्योंकि तुम्हारा संबंध भी एक ऐसे जीव भेड़िया या कोबी से है। अगर पुस्तक का आधार सच है तो ये वास्तविकता हो सकती है जेन कि तुम्हें कोबी के गुण आ रहे हैं और कोबी एक भेड़िया है। हो सकता है तुम मादा भेड़िया बन रही हो। ये कैसे हो सकता है? इंसान पालतू पशुओं के साथ भी तो रहता है, पर उसमें तो ऐसे पशु गुण विकसित नहीं होते। इसमें फर्क है। पालतू पशु के साथ रहकर इंसान उससे केवल अपनी जरूरतों की सोचों तक ही सीमित रहता है। उसे गाय, भैंस, बकरी से दूध चाहिए तो वो उससे ज्यादा उसके विषय में नहीं सोच सकता। मगर तुम्हारा और कोबी का गहरा अंतरंग रिश्ता है। तुम दोनों दिल की गहराइयों तक एक दूसरे से जुड़े हो। एक दूसरे की आवश्यकता हो तुम दोनों, बल्कि तुम तीनों, क्योंकि भेड़िया भी तो इस कड़ी का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं भेड़ियन बन गई तो भेड़िया के मेरे बारे में विचार बदल जाएंगे। वो एक इंसान है, वो मुझसे नफरत करेगा। मैं भेड़ियन नहीं बनना चाहती। नहीं फूजो बाबा, नहीं। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि कोबी तो मुझे इस रूप में भी स्वीकार करता है, पर भेड़िया मुझे सिर्फ इसी रूप में स्वीकार करेगा। ये तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम मादा भेड़िया बन जाओ। मेरे विचार से इस प्रक्रिया को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका मेरी समझ में आता है, और वो ये कि तुम कोबी को अपने मस्तिष्क से आजाद कर दो। हाँ जेन, तुम्हें कोबी को भुलाना होगा। उसका नाम, उससे जुड़ी हर चीज, उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका व्यवहार, उसका प्यार, उसका विचार तक, सब कुछ। तब तब शायद तुम्हारे शरीर में हो रहे ये परिवर्तन रुक जाए। और फिर तुम्हारे पास भेड़िया तो है ही, वो भी तो कोबी का हिस्सा है। बोलो, क्या तुम कोबी को भुला सकोगी? ये नामुमकिन है। तो फिर मादा भेड़िया बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैं भेड़ियन बनकर भेड़िया को नहीं खोना चाहती, और कोबी को भी नहीं भुला सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर मैं ऐसी कोशिश करूंगी और इस बात का एहसास भी कोबी को हो गया तो वो पागल हो जाएगा, जंगल को तबाह कर देगा। वो, मैं उसकी मंजिल हूं। मंजिल मुसाफिर की परवाह भले ना करे, मगर मुसाफिर अपनी मंजिल को नहीं भूलता। मैं उसे भूलना चाहूंगी भी तो वो मुझे भूलने नहीं देगा। बाबा, ये मेरे लिए फैसले की अद्भुत घड़ी है, और जब तक मैं इस फैसले की इस परीक्षा का कोई परिणाम हासिल नहीं कर लेती, मुझे यही रहने दो। और मैं यहां हूं, इस बात का पता ना तो भेड़िया को चले और ना ही कोबी को। ठीक है, आओ मेरे साथ। फिर उस वक्त चौंक पड़ी जेन। कौन? भेड़िया। दरवाजा खोलो जेन, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। शायद भेड़िया को मालूम था कि उसे यही करना पड़ेगा। रुक जाओ भेड़िया, रुक जाओ, अंदर मत आना। भेड़िया को शायद ये नहीं मालूम था कि वो जेन को उसके चिर परिचित रूप में नहीं, बल्कि इस रूप में देखेगा। उफ, जेन, ये क्या? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा इतना कुरूप। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तुम जेन नहीं, कोई और हो। मेरी जेन ऐसी नहीं है। शायद मैं जेन को ढूंढता हुआ गलत जगह पर आ गया हूं। मैं जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं जहां मेरी जेन है। नहीं, रुक जाओ भेड़िया, मैं ही जेन हूं। मैं ही जेन हूं भेड़िया, रुक जाओ। जेन, दरवाजा खोलो। कहाँ है भेड़िया? यहां तो कोई भी नहीं आया। दरवाजा खोलो, तुम सपना देख रही हो। आ, हाँ। जेन, तुम? उफ, हाँ, मैं सपना देख रही थी बाबा, और मैंने फैसला भी कर लिया है। मैं कोबी के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी, कोबी के बुलफानों में। मैं जा रही हूं बाबा, क्योंकि मैं कोबी का विचार दिमाग से निकाल लूं या भेड़िया का, मुझे एक बराबर ही तकलीफ होगी। फौजो असमंजस में खड़ा था।
मगर भाटकी के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। शायद इस बार मैं कोबी को जेन सहित वुल्फानो ला पाने में सफल हो जाऊंगा। कोबी, कोबी। कोबी ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया था। यह तो जेन की आवाज है, वो मुझे ढूंढ रही है। जेन को देखकर कोबी की हंसी छूट गई। चेहरे पर मुखौटा लगाकर तुम तो सचमुच भेड़ियन लग रही हो, पर ये रूप क्यों धरा? तुमने मेरी सूरत ना देखने की कसम खाई थी, मैंने तो नहीं। मैंने मुखौटा नहीं लगा रखा है कोबी, मैं सचमुच तुम्हारे जैसे हो गई हूं। क्या? शायद किस्मत को यही मंजूर है, मैं सब कुछ छोड़कर अब तुम्हारे पास आ गई हूं। तुम मुझे जैसा रखोगे, जहां रखोगे, मैं रह लूंगी। यकीन नहीं आता, पर अरे हाँ, ये तो सचमुच मुखौटा नहीं है, ये तो बिल्कुल असली चेहरा है, बिल्कुल मेरे जैसा। लेकिन तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई हो, ये तुम क्या कह रही हो? भला तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम सबको छोड़ सकती हो, पर भेड़िया को बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ओह, अब समझा। तुम्हारी भेड़ियन जैसी ऐसी सूरत देखकर भेड़िया ने तुम्हें ठुकरा दिया होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ सूरत से प्यार करते हैं, तभी तुम मेरे पास आई हो। आखिर आज भेड़िया की असलियत खुल गई ना तुम्हारे सामने। बड़ी भेड़िया भेड़िया करती थी ना। अब जाओ अपनी उसी भेड़िया के पास। जाओ, जाओ बदसूरत कोबी से तुम्हारा क्या काम? ऐसा ना कहो कोबी, तुम मुझे बुल्फानो ले जाना चाहते थे ना, तो अब ले चलो, मैं तैयार हूं। तैयार तो तुम्हें अब होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ सोचा था, और मुझे तुम सचमुच भेड़ियन बनकर मैंने तो सिर्फ सोचा था, और मुझे तुम सचमुच भेड़ियन बनकर मिल भी गई। जरूर ले चलूंगा अपने साथ, मैं भेड़िया की तरह दगाबाज नहीं। है हे गुरु राजभाट की, मुझे वुल्फानो जाने का रास्ता दिखाओ, क्योंकि आज जेन अपनी मर्जी से बिना भेड़िया के मेरे साथ चलने को तैयार है। जल्दी करो गुरु राजभाट की, जल्दी करो, मुझे वुल्फानो तक पहुंचाने का रास्ता दिखाओ। कहीं से दौड़ता हुआ आया वो सफेद बूढ़ा भेड़िया, साथ ही गूंजी देवता तुल्य वो आवाज, कू कू, उफ उफ। ये सफेद भेड़िया लोबो तुम्हें बुल्फानो के द्वार तक पहुंचा देगा कोबी। कोबी ने सख्ती के साथ जेन का हाथ थाम लिया। आओ जेन, इस जंगल में मेरा मकसद सिर्फ तुम थी, तुम मुझे मिल गई तो मेरा मकसद पूरा हो गया। अब हमारी मंजिल होगा बुल्फानो, जिसे हम दोनों को आबाद करना है। चलिए आओ, चलिए आओ। 50,000 सालों से बर्बाद बुल्फानो की धरती अब आबाद होगी। अब बुल्फानो को उसका युवराज मिलेगा, युवराज मिल जाएगा। उफ, भेड़िया, ओह, तू अब क्या लेने आया है यहाँ? जब फूजो बाबा ने जेन के विषय में बताया, तो तब मुझे जेन की हालत पर यकीन नहीं हुआ था, पर तेरी बातें सुनकर यह यकीन हो गया कि जेन की इस हालत में जरूर तेरा ही हाथ है। और वजह भी सामने है, तो जेन को वुल्फानो ले जाना चाहता है, मगर भेड़िया के रहते यह संभव नहीं। भेड़िया ने इस जंगल में रहकर इसकी रक्षा की सौगंध ली है, और यह सौगंध मैंने तब ली थी जब तू मेरे शरीर से अलग नहीं हुआ था। एक तरफ से यह सौगंध तूने भी ली है कोबी, मैं तुझे यह सौगंध तोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तेरे बिना मैं अधूरा हूं, मेरी शक्तियां अधूरी है। मुझे उस दिन का आज भी इंतजार है, जब तू वापस मेरे शरीर में वैसे ही समा जाएगा जैसे अलग हुआ था, और तू मेरी सारी प्रतिज्ञाओं को धूल में मिलाकर जेन को लेकर बुल्फानो जा रहा है। हरगिज नहीं कोबी, हरगिज नहीं। तड़ाक! बता, तूने कौन सा जादू किया है जेन पर मुझे बता कोबी की जेन कैसे ठीक होगी, वरना आज या तो तू बचेगा या मैं। सटाक! जेन ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि भेड़िया पत्थर से स्वर में गुर्रा उठा। नहीं जेन, आज तुम खामोश रहोगी। इसकी सारी मनमानियों को आज तक बर्दाश्त किया है, मगर अब ये मनमानी नहीं चलने दूंगा। उफ, इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और इस वीडियो को अगर जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।